तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल प्राइम कोचिंग सेंटर। आई एम मदन सर। तो स्टार्ट करते हैं आज उसी चैप्टर को, मैट्रिक्स। जी हाँ, मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 3.3 जो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्रीवियस हमने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक कराया था। आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये है 9, 10। 9 को मैं पहले नहीं बता रहा हूँ, पहले आपको क्वेश्चन नंबर 10 बताऊंगा, फिर इसके बाद 9 बताऊंगा। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 10 बता दिया गया तो 9 अपने आप कर सकते, फिर भी मैं उसको आपको बताऊंगा। तो चलिए देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक, यानी सम निकालना। क्या निकालना बच्चों? SUME, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले इसको जानना होगा आपको। अगर पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके पहले जो इसका बेसिक मैंने समझाया था वो ज़रूर देखिएगा, 3.3 का बेसिक। तो इसमें बच्चों सबसे पहले आपको सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर निकालना है तो आपको मैं थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं कि हम पहले लिखते थे P = यानी 1/2 ब्रैकेट्स में, इसको अगर हम A मान लें तो A + A' पहले निकाल लेते हैं एक इक्वेशन। दूसरा निकाल लेते हैं Q = 1/2, यानी ये क्या होगा A - A' का। ये दोनों निकाल के हम आपस में क्या कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ही हम प्लस करेंगे, ये P और Q को जैसे ही प्लस करेंगे तो याद रखिएगा जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है ना, वही फाइंड आउट हो जाएगी और आपका प्रूव हो गया। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं P + Q = A, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपको अगर आ गया तो दैट इज प्रूव, यानी यही आपको फाइंड आउट करना या प्रूव करना, एक ही चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे ये फाइंड आउट होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है A = दिया है, तो अगर A' हम फाइंड आउट करते हैं तो आपको पता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मीन्स एड्रेस। जो आपको ये दिया हुआ है ये रो में, इसको हम कॉलम में लाएंगे 3, 5 और ये 1 - 1। जी हाँ, 3, 5 यहाँ आ गया, रो है ना R1 R2, तो 3, 5 यहाँ आया, 1 - 1 यहाँ आया। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। ठीक है, ये फर्स्ट डाल दीजिए, राइट। अब इसके बाद बच्चों आपको निकालना है P = 1/2 ब्रैकेट्स में क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया था A + A'। ठीक है, ये A + A' निकालना है, तो 1/2 निकाल लीजिए। तो पहले हम बच्चों इसका A + A' देखते हैं। तो A + A' देखो, यहाँ 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 5 और -1 कितना हो जाएगा, देखो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन -1 कितना हो जाएगा, 2। ऐड कर रहे हैं ना, तो अगर इसको स्टूडेंट्स हम डिवाइड भी करें 2 से, तो 2 से डिवाइड का मतलब ईच एलिमेंट्स में डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे 3 और ये 3 और ये -1। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो। अब देखो क्या ये इसकी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या, इसको देखते हैं। P' निकालते हैं। P' अगर हम निकालते हैं बच्चों तो क्या होगा, यानी इसका भी आपको चेंज करना होगा किसमें, ये रो का कॉलम में, कॉलम का रो में। यानी 3 और ये क्या हो जाएगा 3 - 1, जो कि ये P के इक्वल है। P के इक्वल है, देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब बच्चों हम बात करते हैं आपकी दूसरी, जो अब दूसरा हमें निकालना है Q = 1/2 ब्रैकेट्स में A - A'। जी हाँ, A - A'। तो अगर बच्चों इसकी हम बात करें, देखो A - A' की बात करें तो 1/2 तो 2 रहेगा। लेकिन इसकी ज़रा देखो 1/2 A - A', यानी देखो ध्यान से, A ये है आपका, A' ये 3 में 3 घटाओगे कितना आएगा, 0। और फिर 1 का 5 घटाओगे तो -4 आ जाएगा। 1 - 5 करोगे तो -4, 5 में 1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 4 आएगा।
अब -1 में -1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई ये देखो -1 माइनस और -1 होगा, तो ये -1 और ये +1 कट जाएगा तो क्या आएगा, 0। तो वही मैंने 0 लिखा। तो अब देखो बच्चों, ये हमारा आ चुका है यानी Q। अब इसको ज़रा हम डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये भी देख लो। डिवाइड करोगे 2 से तो ये तो 0 ही होगा, ये -2 होगा और ये 2 होगा और ये क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। ये आपका क्या है Q। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। लेकिन पहले इसको चेक करो क्या ये Q डैश ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, पहले ये देख लेते हैं। तो Q डैश अगर हम निकालते हैं बच्चों, तो Q डैश अगर निकालेंगे तो देखो इसको जो है इसी को चेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 0 2, फिर इसके बाद -2 0। लेकिन बच्चों ये क्या है, -Q के बराबर है। क्यों? क्योंकि सेम एलिमेंट्स है, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये राइट है। अब आपको निकालना क्या, आपको निकालना था बच्चों, यहाँ पे देखो आपको जो निकालना था वो आपको दोनों का सम, यानी आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो आया सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इस सेकंड जो आया इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इन दोनों को प्लस करना। मैंने चेक कर लिया इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो दोनों को प्लस करिए। मीन्स अगर हम डायरेक्ट लिख दें P + Q तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए इसको हम प्लस करते हैं बच्चों। तो देखो P + Q, यहाँ पे देखो 3 का 0 में प्लस करोगे 3 होगा, राइट। 3 का -2 में करोगे +1 होगा, 3 का 2 में करोगे 5 होगा, और ये -1 का 0 में करोगे तो -1 होगा। तो बच्चों ज़रा देखो P + Q = किसके आया, ये एक आ रहा है 3 1 3 1 5 -1 बिल्कुल आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखो 1 = आ रहा है ना, तो ये हमारा प्रूव हो गया या हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से बच्चों कुछ इसमें नहीं था, बहुत अच्छा था। बस केवल आपको क्या करना, फिर से सुन लीजिए जल्दी से। यहाँ पे केवल A दिया है तो A डैश आप फाइंड कर लीजिए। A डैश फाइंड कर लिया, फिर P निकालने के लिए 1/2 A + A डैश यहाँ निकाल लिया हमने। तो ये जो हमारा P आया इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए इसको हम ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज करने के बाद अगर ये सेम आ जाए तो दैट इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। दूसरा हमने Q निकाला, Q निकालने के लिए 1/2 A - A डैश = तो इसको सॉल्व किया हमने, माइनस कर दिया दोनों को। दोनों माइनस करने के बाद हमारा इस तरीके से ये आया। लेकिन इसको चेक करते हैं क्या ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब आपको हमने पढ़ाया था कि अगर हमारे पास A ट्रांसपोज है और वो -A के बराबर है तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैंने चेक किया, आ रहा है हमारा। तो अब हम P और Q के दो इक्वेशन आए, इन दोनों को प्लस कर दिया, हमारा सेम इसके आ गया। और ये वेरीफाई करने का सबसे बड़ा आपका प्रोसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका जो दिया है आपके पास थर्ड। मैं थर्ड बताऊंगा इसी तरीके से जो सिमिलर 2x2 ऑर्डर के थे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उसको हमें लगता है कि आप लोग कर लेंगे। तो इसीलिए मैं आपको अब चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका बताने, ओके। तो इसको भी पहले आपको A दिया है, ठीक है ना। तो A दिया है तो A डैश अगर निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए A डैश अगर आपको फाइंड आउट करना बच्चों, तो इसको जितने भी ये रो है, रो को कॉलम में चेंज कर देते, R1 R2 R3 सबको चेंज कर देते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर हम रो को चेंज कर दे रहे हैं तो कॉलम अपने आप चेंज हो जाएगा। 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, इस तरीके से 4 मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। ये इस तरीके से हो गया। अब बच्चों आपको जो प्रोसेस आप पहले करते थे उसी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। अगर उसी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं बच्चों, सॉरी बच्चों, तो देखो अगर हम P निकालते हैं, P = 1/2 ब्रैकेट्स में A + A डैश, ठीक है, बिल्कुल सही। तो बच्चों यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर 1/2 लिख दूँ तो यहाँ पर इस तरीके से अगर हम बनाएं इसका ऑर्डर, यहाँ देखो, तो आइए बनाते हैं A और A डैश। यहाँ देखो 3 3 6 हो जाएगा, फिर -2 -3 1 हो जाएगा, भाई प्लस कर रहे हैं ना, -4 -1 -5 हो जाएगा, राइट। इसके बाद 3 और -2 +1 -2 -2 -4, और फिर इसके बाद -5 1
क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। इसी तरीके से -1 -4 -5 हो जाएगा। अब -1 और -5, 1 और -5 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा बच्चों। और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारा क्या आया P डैश आया, ओ सॉरी P आया। अब इसको P डैश निकाल लेते हैं ज़रा। इसको इक्वेशन नंबर चाहे 3 डाल दीजिए। ये क्वेश्चन 3 है, मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर हम इसको अब 2 से डिवाइड पहले कर देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा यहाँ से 3 1/2 -5/2 और ये क्या आएगा 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2, ठीक है। इस तरीके से हमारा आ चुका है। लेकिन अगर इसको हम P डैश निकालें, P डैश बच्चों, ये तो हमारा P आया, लेकिन इसको अगर हम P डैश निकालते हैं, P डैश अगर निकालते हैं तो देखो यहाँ पर P डैश अगर हम निकालें तो क्या होगा, P डैश निकालेंगे तो फिर से वही पहले की तरह आपका ये चेंज करना होगा हमें रो को कॉलम में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 1/2 -5/2, इसके बाद ये क्या हो जाएगा 1/2 -2 अब इसी तरीके से -5/2 और ये क्या हो जाएगा हमारा -2 और 2। ये हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन ये बच्चों ज़रा देखो, क्या ये हमारा जो हमने P डैश निकाला है वो हमारे P के इक्वल है क्या। 3 1/2 बिल्कुल है, 1/2 -2 -2 -5/2 सेम है। तो इसका मतलब ये हमारा P के इक्वल है। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए अब इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट बच्चों, दूसरा जो हमें स्टेप करना है वो क्या है कि आपका निकालना है Q इक्वल टू निकालना 1/2 ब्रैकेट्स में A - A डैश ये। अब बच्चों इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको बताया कि इन दोनों को क्या करोगे, माइनस करोगे 1/2। चलो माइनस करते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा लिख लेते हैं। तो अब देखो A और A, 3 में से 3 घटाओगे क्या आएगा 0 आएगा। -2 देखो -2 और -3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। और -4 ये 1 तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है। अब देखो 3 और -2 तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा चाहे मैं इसको दूर लिख लेता हूँ। चलो अब देखो फिर से देखो ध्यान से, ये हमने फर्स्ट कर लिया कॉलम, सेकंड 3 -2 प्लस कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, देखो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, हम माइनस कर रहे हैं, सॉरी 3 और -2 तो +2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और -2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि -2 है, -1 +2 तो 0 हो जाएगा ये, है ना। तो अब देखो -5 -1 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा भाई, -5 -1 6। इसी तरीके से -1 -4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 1 और -5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 -2 कितना आएगा 0। तो ये बच्चों अगर हम इसको 2 से फिर डिवाइड भी कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो देखो कितना, देखिए अगर इससे हम डिवाइड कर दें बच्चों तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0 -5/2 और ये -3/2, फिर ये क्या आ जाएगा 5/2 और ये क्या आ जाएगा 0 ही आएगा, और ये क्या आ जाएगा -3। अब बात करते हैं इसमें तो क्या आएगा 3/2 2 0 2 से 3 आएगा ना यहाँ 3। तो ये बच्चों हमारा क्या आया Q आया। लेकिन क्या हम देखें कि ये क्या इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या। जी हाँ बिल्कुल, इसे देखना पड़ेगा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या। तो इसको अगर हम Q लिखें, Q डैश लिखें तो क्या होगा, देखो अब यहाँ पे ये हम देख रहे हैं, पहले हमने Q निकाल लिया, Q डैश अब निकालने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए Q डैश निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यानी 0 5/2 और ये
3/2। ठीक है बच्चों। अब देखो इसी तरीके से -5/2, 0, 5/2, 0 और 3। फिर ये वाला -3/2, -3 और ये 0। अब देखो बच्चों ज़रा, ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या, मीन्स क्या ये वाला और ये वाला दोनों, ध्यान से देखो, ये वाला दोनों का केवल माइनस का डिफरेंस है, बाकी सेम है, तो वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा 0, 5/2, 3/2। अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों माइनस में हो जाएंगे, और ये प्लस में, और ये माइनस में, और ये प्लस में, सिंपल। तो इसका मतलब ये क्यू डैश, ये क्यू के बराबर है। क्यू डैश किसके बराबर है, -q के, यानी ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये वेरीफाई हो गया। तो इसके लिए तो इस इक्वेशन को, इसको हम इस इक्वेशन को क्या डाल देंगे, इसको सेकंड इक्वेशन डाल देंगे, और फर्स्ट हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो इन दोनों को हम प्लस करते हैं, इन दोनों को हम प्लस करते हैं, p + q निकालते हैं। तो देखो बच्चों, p + q यहाँ पे अगर हम निकालें p + q अगर आप निकालेंगे तो चाहे डायरेक्ट आप ऐड कर दीजिए, चाहे आप प्लस करके अलग अलग ऐड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ओके बेटा, दोनों सेम आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखो 3 और यहाँ क्या है 0, आपका ये है ना, ये यहाँ पे है, देखिए। तो 3 और 0 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ 1/2 और यहाँ -5/2, तो ये कितना आ जाएगा -4/2। -4/2 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, भाई ये देखो ध्यान से, तो कितना आ जाएगा -2 आएगा। 1/2 देखो प्लस करो, 1/2 और ये क्या है अब -5/2, तो -5/2 आएगा तो कितना आ गया -4/2, 2 से डिवाइड करो -2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद -5/2, तो यहाँ देखो -3/2, तो कितना हो जाएगा -8/2, यानी -4 आएगा ये। ठीक है, अब देखो आगे बच्चों, इसी तरीके से 1/2 यहाँ पर जो आपका है 5/2, तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद -2 और यहाँ -2, यहाँ देखो 0 और 0 को प्लस करेंगे तो क्या होगा -2 ही आएगा, तो -2 लिख दो। फिर इसके बाद -2 और लास्ट में यहाँ -3, तो कितना हो जाएगा -5, यहाँ -5 लिख दिया। ठीक है, राइट। इसी तरीके से आ जाए -5/2 और ये -3/2, तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर 5 में से 3 घटेगा 2 और 2/2 यानी -1 आएगा। ठीक है, इसके बाद -2, -3 और -2 +1 आएगा, तो यहाँ +1 लिख दीजिए। यहाँ 2 और 0 में प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ही आएगा। तो ये देखो p + q हमारा ये दोनों का सम आ चुका है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम ऐड सम निकाल चुके हैं। वो देखो क्या हमारे दिए हुए a के इक्वल है क्या, 3 - 2 -4, 3 - 2 -4, 3 - 2 -5, 3 - 2 -5, -1 1 1 2, बिल्कुल सही है। तो यानी ये हमारा बच्चों ये a = आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर फाइनल आ गया। तो अच्छा लगा हो बच्चों तो जल्दी से फटाफट कमेंट्स कर दो, और कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बता दीजिए। तो देखिए कितने अच्छे से हम लोग सॉल्व कर लिया। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो देखो बच्चों, मैंने आपको कहा था कि इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर लेंगे जब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 10 बता दूंगा। तो ठीक, मैं समझता हूँ कि आप लोग कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो a आपको दिया है, तो इसको सबसे पहले a' हम फाइंड आउट कर लेते हैं। a' फाइंड आउट करेंगे तो इसका मतलब बच्चों आपको अब तो आ गया होगा प्रैक्टिस में कि यहाँ से देखो इसके R1 R2 R3 सबको हम कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी 0 a और ये क्या हो जाएगा b, -a 0 और ये क्या हो जाएगा c। इस तरीके से हम -b -c और ये 0, ये a' हमारा आ चुका। अब आप निकाल लीजिए जैसे हम निकालते थे यहाँ पे। तो इसको हम निकालें अगर 1/2, तो a ब्रैकेट्स में a', ठीक है। तो अब देखिए अगर हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे बच्चों तो क्या होगा, ध्यान से देखो। तो डायरेक्ट हम निकाल दे रहे हैं। यहाँ देखो 0 में 0 प्लस करोगे तो 0 होगा, ठीक है। अब -a में +a करोगे तो 0 होगा, -b में +b करोगे तो 0 होगा। a का -a में 0 हो रहा है, ठीक है। फिर 0 का 0 में 0 हो रहा है।
माइनस सी का प्लस सी में करोगे तो 0, इसी तरीके से बी का माइनस बी में 0 और सी का माइनस सी में 0 और 0 का 0 में सी। तो ये आपका आंसर आ चुका। ओके बेटा, अब अभी रुक जाइए, अभी मान लीजिए डिवाइड भी करना है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अभी डिवाइड भी करना है तो यहाँ मैंने 1/2 आपको नहीं लिखा 1/2, लेकिन हम 1/2 से अगर डिवाइड भी करेंगे बेटा तो क्या आएगा आपका 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो इस तरीके से आपका क्या है, इस तरीके से आपकी डिवाइड करने पे आपका केवल 0 0 ही आएगा। ओके, तो ये था आपका, यानी ये हमने जो निकाला क्या था आपका बेटा, जो अभी पहले हमने P निकाला था वही हमने P निकाल दिया। अब चलिए दूसरा हम निकालते हैं, आपका क्या है 1/2 a माइनस a डैश। ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसको निकालें बच्चों तो यहाँ सही से ब्रैकेट्स लगा देते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर निकालें तो 1/2, अब इसको माइनस करना है, क्या करना, माइनस। तो देखो ध्यान से बच्चों, माइनस करेंगे तो यहाँ देखो 0 में 0 माइनस करोगे तो 0 ही आएगा भाई। ओके, अब माइनस ए में माइनस से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, माइनस ए का माइनस से करोगे तो क्या आएगा, -2a आ जाएगा। माइनस बी का माइनस बी करोगे -2b। इस तरीके से सब आता जा रहा है। और दूसरा हमारा क्या है, माइनस, ये माइनस है, ये माइनस करोगे इससे तो क्या आ जाएगा, +2a आ जाएगा, +2a आ जाएगा। इसको 0 0 तो 0 आ जाएगा, और माइनस सी तो -2c आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं। तो अब देखो बेटा, आ जाओ लास्ट में, b माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, +2b हो जाएगा। ठीक है, c में c, देखो ध्यान से, c माइनस सी तो क्या हो जाएगा, देखो हम इसमें क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा। इसी तरीके 0 का 0 में करेंगे तो 0 ही होगा, उससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। चलो अब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा वो देख लेते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पर क्या आया हमारा 0, और यहाँ क्या है -a, और यहाँ -b, डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, a 0 करेंगे माइनस होगा, ये है। तो यही आपको फाइंड आउट करना था बच्चों। ओके, तो यहाँ देखो हमने क्या निकाला, यहाँ पे जो था, यहाँ पे -2c था ना, तो 2 से डिवाइड किया तो -c आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, यानी ये जो हमारा था एक आंसर ये आया और एक आंसर ये आया था। चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और 12। 11 में क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है बच्चों, ए बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए इज ए क्या होगा, ए बी माइनस बी ए क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपको फाइंड आउट करना। तो चलिए, अगर बच्चों यहाँ देखो ध्यान से, अगर ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश इक्वल टू ए लिख सकते हैं, बी डैश इक्वल टू बी लिख सकते हैं, राइट। अगर इसी को ए बी माइनस बी ए लिखें तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, इसको ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। ठीक है, अब ये किस लिए लिखेंगे, क्योंकि बच्चों ये जो हमारा फार्मूला, एक आपको हमने फार्मूला लिखाया था कि ए बी का अगर डैश है तो इसको हम ए का डैश माइनस बी का डैश लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखो दूसरा, अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको ए बी का डैश लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का डैश लिखने के लिए हम बच्चों क्या कर सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा बी डैश ए डैश, आपको पहले हमने बताया था, और ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो ये क्या है, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, हम बी डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, और ए डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, हम ए लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ ए डैश की जगह ए, यहाँ बी डैश की जगह बी। अब देखो यहाँ पर, यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जी हाँ, फर्स्ट इक्वेशन हम इसे लिख सकते हैं। तो अब बच्चों देखो यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी प्लस में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये दूसरा बी ए हो जाएगा, या ए बी या बी ए एक ही चीज़ है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसका मतलब ये हमारा दूसरा जो आया था हमारा ए बी माइनस बी ए माइनस बी ए का डैश जो आया बच्चों माइनस ए बी माइनस बी ए के इक्वल है। इसका मतलब
सो हम लिख सकते हैं सो ए बी माइनस बी ए इज़ ए स्क्यू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस इतना प्रूव करना था। ओके, तो चलिए, मुझे होप है कि आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा बेटा। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद इसको हम देखते हैं। यहाँ देखो a इक्वल टू दिया है, तो आपको a प्लस ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर दिया है तो आपको ये प्रूव करना कि इसमें से कौन सी वैल्यू होगी, ये दिखाना है आपको। तो चलिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, अब इसमें आपको a दिया था, देखो ध्यान से देखो, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा मैंने लिख लिया। अब a डैश निकालना है, a डैश पहले निकाल लीजिए इसमें, फिर इसके बाद बात करते हैं, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है a प्लस ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर इसको हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा यहाँ लिखेंगे माइनस साइन अल्फा यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर साइन अल्फ़ा और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा। ठीक है, साइन अल्फ़ा ये हो गया, कॉस अल्फ़ा यहाँ। अब देखो हमें दोनों को प्लस करना है, तो अगर हम a प्लस ए डैश को निकाल लें, a प्लस ए डैश को निकाल लें तो क्या होगा, प्लस करके हम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। कॉस 2 कॉस अल्फ़ा, ठीक है, और यहाँ देखो साइन कट गया, 0 आ गया, यहाँ साइन कट गया, 0 आ गया, यहाँ कॉस 2 कॉस अल्फ़ा, 2 कॉस अल्फ़ा। अब ये दिया हुआ है बच्चों, यानी अकॉर्डिंग टू द a प्लस ए डैश की वैल्यू हम रख लेते हैं यहाँ पर, जो वैल्यू आपकी आई है। ठीक है, यहाँ लिखा है 2 कॉस अल्फ़ा 0, यहाँ क्या है 0 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगी आपको पता है 1 0 0 1। अब इसके जो ऑर्डर है वो सेम है, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, दोनों इक्वल ही दिया है, तो देयरफॉर 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको अगर हम कॉस अल्फ़ा लिखें तो 1/2 जो होगी किसकी, कॉस के पाई बाई किसकी, ये पाई/3 की वैल्यू, पाई/3 यानी 60 डिग्री की होगी, तो दोनों तरफ पाई कट जाएगा, तो ये किसका आएगा, पाई/3, यानी अल्फ़ा की वैल्यू हमारी क्या आई, पाई/3। इसका मतलब इसमें से जो हमारा ऑप्शन होगा वो बी होगा और इसका ऑप्शन ए हुआ। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.3, जो कंप्लीट मैंने एक्सरसाइज ख़त्म करा दिया। इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो को पसंद है तो एक लाइक कर दीजिए, मुझे आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, जय हिंद जय भारत।